हाँ प्रधान जी, आपने एक वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी कमेंट भी आए हैं, काफ़ी विवाद भी हुआ है। अगर देखे जाओ तो जो दल है वो बोल रहे हैं कि ये किसी पार्टी का है, जानबूझ के बोले, कुछ इस तरह की बातें आ रही, तो क्या कुछ कहोगे? हाँ, उसका मेरे को बहुत से साथियों के फ़ोन भी आए और आप ये कमेंट भी बताओ हो। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं फिलहाल। दूसरी बात, कौन क्या कहता है इस बात का हमें कोई लेना देना नहीं हुआ करता। हम इस हरियाणा प्रदेश के मोजीज आदमियों में हमारी गिनती है। हम इस प्रदेश से प्रेम करने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में अगर कोई आग लाने की कोशिश करेगा तो इसी तरह की कड़वी भाषा का सामना करना पड़ेगा। उस समय जो कड़वी भाषा हमने बोली, वह जिन खातर बोली थी वो हमारी भाषा समझ गए। हमारा मकसद था कि हमारे प्रदेश में दंगे नहीं होने चाहिए। एक आधा भाई ने सवाल करा कि आप गौरक्षक पर बोलो। जोन से तथा कथित गौरक्षक बने फिर मैंने न्यू कहा था भाई, इनका बाछड़ी भी कौन था, भाई इंक्वायरी कर लो जो इनका गायों कौन सा है। किसान से बड़ा गौरक्षक कौन है? तूड़ी हम देवा, नाज हम देवा। एक भाई का फोन आ गया, आप बजरंग दल का खिलाफ बोलो। कौन बजरंग दल? मन तो जानता नहीं, मैं तो पहले ही बात तो। और फिर बजरंग दल का नाम जब भी हिंदुस्तान में आया, रोड़े करवाण में आया, सूत्र काम में नाम तो तरक दे आया तो कोई नहीं भाई। दूसरे धर्म वालों के खिलाफ नारे लाने, क्यों हमारा एक देवता ने बदनाम करो? बजरंग बली तो दुख के टेम भगवान का, राम का महा था, उसका नाम लेकर और तुम गुंडागर्दी करोगे तो हमें शर्म आनी चाहिए। मैंने बजरंग दल के खिलाफ भी नहीं बोला था, फिर भी बिट्टू बजरंगी को आवा है को अपना आप में। पहली बात तो उसने अपना नाम बदल लेना चाहिए। बजरंगी को है करो, आंसू गेड़े एक एक लैंथ के छोरियां जू। उसने फिर जमाई बनने की क्या थी भाई? इतना बुजदिल आदमी था, आंसू गिरने थे तो। और जे वो इतना तकड़ा था, तारा जमाई आवा माड़ा घाल दो, ये आम आदमियों का लटकी उमरवाई आगे होना चाहिए था उसने। आम आदमियों को आगे करके पता नहीं कहां चला गया। मैंने उसके बारे में बोला था और मैं आज भी कहता हूं कि वो दंगा करवाने का मेन है, गिरफ्तार होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि इन भिखमंगियों की, इन भिखारियों का लायक हम अपना प्रदेश को नहीं जलावांगे। एक भाई का फोन आ दिया, आप किसी बिरादरी को बोल रहे हो, किसी जाति को बोल रहे हो? ब्राह्मण समाज से था लड़का। मैंने कहा भाई तो क्या पूछना चाहो? बोला जी मैं पंडित हूं। 90% पंडित खेती करते हैं। हम किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं बोले, हम भिखारियों के खिलाफ बोले। मोदी ने 35 साल तक भिक्षा मांगी है, आपती खुदती कहा है। और खट्टर ने भी अपने बेरा RSS की खिचड़ी खा करता। ये महंगे खा कर ना RSS साले। हम RSS वाले के खिलाफ बोले, पर असलियत में आज भी कहता हूं भिखारी है और इन्हें भिखारियों तक ही सीमित रहना चाहिए, समाज के ठेकेदार नहीं बने। मांग के खान की अच्छी ट्रेनिंग है और फिर लोगों लड़ान भी लग गए। अब मैं किसी समाज के जाति के खिलाफ नहीं बोले, ना आज भी बोल दे। हमने मोदी और खट्टर के बारे में बोला। ये सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम था। मैं कल पेटवड़ गांव में एक मीटिंग थी हमारी किसानों की, उसमें एक साथी कहने लग गया, प्रधान जी आप उनकी भी वीडियो खिलाफ आ रही थी, जैसे मोनू मानेसर की बिट्टू बजरंगी की आ रही थी, आप उनके उसमें नहीं बोलते। आप सरकार का कैसे मानो हो? सरकार का न्यू मानना भाई। जब उनके खिलाफ उनकी तरफ से वीडियो भड़काऊ आ रही है, मुसलमानों की तरफ से भी कहते थे वो, और जब उर्ली साइड से वीडियो भड़काऊ आ रही है तो सरकार क्या कर रही थी? गिरफ्तार क्यों नहीं करे वो? अब कहते पाकिस्तान कनेक्शन मिल गया, पहला कड़े थे
कभी कहते मोमिन खान का विधानसभा का, मोमिन खान ने जो शब्द बोला था वो भी आपत्तिजनक था, मगर उसको बेस बना करके जो दंगे की साजिश रची वो सरकार ने रची है। और उसका सबसे बड़ा दोषी मोनू मानेसर बिट्टू बजरंगी है, ना लड़ाई घटे में एक भी पाए। और अब कहता है हमारे एसपी साहब का बयान आ रहा है, मैं दोषी को तो बख्शूंगा नहीं, निर्दोष में टोकूंगा नहीं। सब तक पहला तो वह ठाने चाहिए थे, वो तो आज तक भी नहीं पकड़ रखे। जब तक आप मोनू मानेसर ने, बिट्टू बजरंगी ने गिरफ्तार नहीं कर दे, मोमिन खान ने गिरफ्तार नहीं कर दे, तब तक आपके ऊपर प्रश्न उठेंगे कि आप एक तरफी कार्रवाई कर रहे हो। प्रधान जी ये बताइए, जैसे आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, नूडर को लगता है सरकार ठहरेगी आपने? मैं नहीं बोल रहा यू कदे किसी भाई का सको, ये चौतरे बैठा दिखता नहीं है, ये ताकत मेरी नहीं है। और रही बात जेलों की, जेल तो हमारा रेल और जेल तो नेता का सौभाग्य हो, जिसकी हिम्मत उठा ले भाई, काटे आएंगे जेल। सच्चाई बोलने से नहीं रोक सकते। पहली बात तो मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ जी, इतनी ताकत है, ये मेरी आवाज़ नहीं, मेरे भाईचारे की आवाज़ है, समाज की आवाज़ है। और दूसरी बात है, कल आज आपने भी करा कि एक आधा भाई हो उसमें भी लिखे जो कांग्रेसी है, मैं तो मोमिन खान ने भी कहूँ थी गिरफ्तार करो, क्यों दी कहा इसने काट गंठे जो काट देंगे। अकेला मोनू मानेसर थी कोई कहूँ, कांग्रेस का होकर कांग्रेस के माले ने गिरफ्तारी की बात करेगा कोई? और सरकार सच्ची बोलने पर अगर ठावेगी तो ठाओ, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं भाईचारे ने बड़ा बनाया हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस मौका दंगों की बात आई, सबसे पहले वीडियो डाल के मैंने इस चीज को रोकने की कोशिश करी थी, और मैं धन्यवाद करता हूं भाईचारे का। उसके बाद 25 आदमियों ने वीडियो डाली कम से कम, और पूरा समाज का एक आदमी भी लड़ने नहीं गया। लोग आपकी वीडियो देखते हैं प्रधान जी, लोगों को जिस तरह कई के फोन आए आपके पास धमकी वगैरह? खूब आए, धमकी तो खैर मरते को दिया नहीं करता। एक आधा न्यू तो कहा आपके खिलाफ FIR कटवावांगे, एक आधा न्यू कहा हिंदू हो कह तो किसी भाषा बोला है, मैंने कहा हिंदू हूं मगर तेरड़ा हिंदू नहीं, माँ में तो इसे हिंदू का, चल खेत में बुरखा हो गया किसी का, किसी गांव में सुवाला हो गया, हमारा गांव में एक बाबा डेरा है, वो जात धर्म नहीं मान्या करता, सारी उसके तो सारे सेवादार मुसलमान हो यार, हालांकि आज तो नहीं रह रहा हमारा वो डेरा इस तरह का। आपकी नजर में असली हिंदू कौन है भाई? असली हिंदू तो दे, हिंदू की परिभाषा तो जो वैसे वे उसके अनुसार लिखी गई है, किसी भी तरह की मूर्ति पूजा करने वाले को हिंदू कहा जाता है। उस तरीके में तो हम भी हिंदू की श्रेणी में आ जाए, मगर सही मायने में हम प्रकृति के पुजारी। हम अगर हमारा इतिहास देखें, अब पशु पालिया कर दे, नदियों के किनारे बसा कर दे, रात ने सर्दी लग गई, तड़के ने सूर्य लिकड़िया, उसने उसका सर्दी भाज गई, सूरज को देवता मान लिया, चांद ने चांदना दे दिया, चांद को देवता मान लिया। खेड़ा हमारा सबसे बड़ा देवता माना, जागरदा हरियाणा प्रदेश में ये थी हमारी संस्कृति। हम जहां मोटी गाड़ जाते उसने देवता मान ले, यू हमारा दादा खेड़ा भाई, वो सब कुछ था हमारा। ये जिस तरह का हिंदू करके RSS वाले हमारा थोपे नहीं, यू हिंदू हम ना कदे थे ना बढ़ते, उससे तो हमें पहले मारले हिंदू ठीक सा। एक आधा नु कह दे जाट अपना अपने हिंदू नहीं मानते, कोई नहीं मानते भाई, ठेका ठहर रखा हमने तेरा, जूत बजवावा तन्ने तो खान दे देवा, मारे पर धर्म का नाम पर रोज की रोज चंदा मांगदा अंडा, हमने लड़वा माम नहीं बनते इसे हिंदू में, हम तो इसे हिंदू रहांगे भाई। खेत में गए, दाने बो दिए, काट लिए, खा लिए, उसका फालतू हम कोई नहीं बनते। प्रधान जी, यूपी की तरह जैसे बाबा का बुलडोजर का नाम फेमस रहा, तो हरियाणा में भी वहाँ पर बुलडोजर चला गया खट्टर सरकार द्वारा, तो क्या कहना चाहोगे? हाई कोर्ट ने रोक ला दी बस पे, कल लगाई हाई कोर्ट ने रोक ला दी उस पर। बहुत गलत काम हो रहा था। इस देश के अंदर कानून का राज चलना चाहिए। योगी उत्तर प्रदेश में तो कानून का राज है ही नहीं, पहले भी नहीं होता था। योगी नहीं, पहला भी नहीं आया था। लेकिन यूपी में लोग ये कहते हैं कि जो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी ने एक काम तो कराया भाई, मैं तरह की सिर्फ यह बताऊं गुंडागर्दी वाली बात,
दो तरह डाल के गुंडे थे उधर। एक गुंडा था समाजवादियों से प्रेरित गुंडा, एक गुंडा था बीजेपी वालों से प्रेरित गुंडा। जमा सीधी ले ले बात, समाजवादी वाले ठोक दिए सारे, बीजेपी वाले आज भी उससे बड़े गुंडे हो गए क्योंकि उनमें मुकाबला ही नहीं रहा। अजय मिश्रा टेनी क्या है, बहुत बड़ा गुंडा है, स्मगलर है नेपाल से लकड़ियों का। 5 के साल गाड़ी गले सीधे रगड़ दिए उसका छोरे ने, और 5 दिन भाषण दे पहला धमकी दे गया था सिखों को कि समझ जाओ, उस धमकी तय उसका छोरे ने गाड़ी। इससे बड़ा गुंडा क्या होगा? ब्रजभूषण कौन है? गोंडा का सबसे बड़ा गुंडा माना जाता है। क्या आप वह बाबा का बुलडोजर उनको दौर के अंदर नहीं पहुंचता। और जब तक इनके खिलाफ था एक यूपी का बहुत बड़ा गुंडा का छोरा, आज वो एनडीए में शामिल कर लिया बुलाया का मोदी ने। ये वो दूध का दोया हो गया, पहला उसी गुंडा कहा कर दे, इनका दो रहने एक वॉशिंग मशीन ले रहे बीजेपी वाले, सारे दाग खत्म। कितना बड़ा गुंडा हो, भ्रष्टाचारी हो, सारे खत्म। भारतीय जनता पार्टी में जितने बलात्कारी हैं इतने किसी पार्टी में नहीं। यूं है इनका चरित्र। प्रधान जी यहाँ से बात करा तो 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया ना, जो हिंदू दल है ये कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये थोड़े शांत है, अगर कोई इस तरह दोबारा बात आई तो क्या कुछ एक्शन होगा किसान की तरफ से? हमारे साथियों ने तुरंत उसका जवाब दे दिया था। हमने मांग करी थी जो भी ये नारा लाओगा मुल्ले काटे जाएंगे, या न्यू कहेगा धमकी भाई इतने दिन में आप बाहर निकलो, तो हम उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। ये देश जिस दिन आजाद हुआ, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल हो, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, किसी ने भी नहीं सोचा था इस देश में ये दिन देखने आऊंगे। उस समय जब बंटवारा हुआ तब हमारा बहुत नुकसान हो लिया। उस समय भी बंटवारा का सबसे पहला 2 नेशन थ्योरी सावरकर ने दी थी, जो भी इन्होंने करवाया था नाश, उसी का आधार बना के जिन्ना ने वो मांग उठाई थी। इस देश के बंटवारे के अगर कोई जिम्मेवार है 2 आदमी हैं, एक तो हिंदू महासभा और एक वो मुस्लिम लीग जीना वाली। हमारे कई लाख आदमी मरे थे उस बंटवारे में। हम तो पंजाब के नागरिक है ना, उस समय तो हरियाणा ही पंजाब का था। पता कर लो एक एक गांव में, और जो से पाकिस्तान से आए थे भाई, उनके कितने कितने आदमी ऑर्डर रह लिए थे, न्यू के न्यू मार दिए थे। और पता कर लो आड़े जानते हैं मुसलमान कितने मार दिए थे, सीधा सीधा पहुंचा था। कई लाख आदमी मरे थे उस समय। तो ये वहाँ पे बात करा मुसलमान के पक्ष में हो नहीं, दंगा मुसलमान करेगा उसके भी खिलाफ हूं मैं, दंगा हिंदू करेगा उसके भी खिलाफ हूं। हम देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, प्रेम से भाईचारे से जो भी रहेगा हम उसी के हक में। और जो गलत दिशा पकड़ाएगा, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर दंगे करवाओगा, हम उसी के खिलाफ खड़े हुए। प्रधान जी, आप कह रहे हो कि सरकार करवा रही है, लेकिन सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास है। न्यू तो हिटलर ने भी आने पहला, जब राज मानते पहला हिटलर ने कहा था सबकी गल्ले लेकर चलूंगा। 10 लाख यहूदी एक के दिन मारे थे गैस के चैम्बर में रोक के। मोदी ने भी कहा था सबका साथ सबका विकास, फिर दंगे क्यों करवाने लग रहे? सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने कपड़ों से पहचान करके जाति पर कमेंट नहीं किया था। पहला मोदी है जिसने नहीं कहा था दंगाइयों को हम टोपी से पहचान लेते हैं। ये सबके साथ की बात नहीं है। और मोदी जी के बारे में देख, असल मानसिकता है मोदी की, जिसके बारे जो नारे देगा उससे उल्ट काम करेगा। मोदी ने सबसे पहले संसद बनकाया, संसद भवन पर माथा टेका था, वह संसदें दूसरी बना ली। संविधान को माथे का ला था, संविधान को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, मनुस्मृति को लागू कर रहा है। जी कमेंट बॉक्स में ना बहुत सारे पूछ रहे हैं लोग, क्या आप नेता बनना चाहोगे? मैं नेता तो जन्मजात हूँ, कांग्रेस ही हो आप? मेरा भाईचारा, मतलब पहले ही बताया मैं किसी राजनीति से संबंध नहीं रखता। और फिर प्रजातंत्र में राजनीति करना कौन सा गुनाह है? और फिर मैं तो नेता तो मेरा भाईचारा ने बना रखे हूँ।
मैं मेरी खाप का 2 बार प्रधान रहा चौंतरे बैठे आप इसी खाप का 2 बार प्रधान रहा हूँ मैं। भाईचारा तो बड़ी कोई ताकत नहीं होती। प्रधान जी जो काम गब्बर की पुलिस ने करना चाहिए वह नहीं कर रही, आम जनता कर रही है। जैसे यहाँ सही बात है तो ये सवाल कट गया था बीच में। पुलिस ने करनी चाहिए थी कार्रवाई, लेकिन आम जनता कर रही है। मेरे भाई पुलिस क्या करे, पुलिस क्या कर रही है? राजनीतिक प्रेशर है पुलिस के ऊपर, पुलिस सब जानती है। पुलिस जानते हुए भी अनजान यूं बढ़ती है कि उन्होंने अपने आकाओं को खुश करना है, इसलिए पुलिस की जो बात है वो आम जनता ने यूं उठानी पड़ रही है। वरना हेट स्पीच किसी जाति के खिलाफ बोलते 153A के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी तुरंत। जाति में बोलने लाए, धर्म पर बोलने लाए, दंगे भड़काने लाग रहे, और फिर दूसरा दंगा ही कहें आप न्यू कहने से लिकट जो, और दूसरा अलगाववादी कहें। अलगाववादी अलग करने वाला होता है, नारे तो आप लाओ हो नहीं, अलगाववादी दूसरा कौन होया? अलग करने के नारे तो आप लाओ हो। प्रधान जी कमेंट है कि आप हिंदू के विरोध में बोल रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, वहाँ आप जो राजनीति कह रहे हैं अभी कर रहे हैं आप राजनीति इस माध्यम से, तो क्या कहना चाहते हैं? जोड़ से भाई न्यू कमे है भाई तो गलत कर रहा है। समाज ने उकसाने के, हम समाज ने बसाने की बात कर रहे हैं। जोड़ से का कहना हिंदू का उबाल मारा है नहीं, मैं हिंदू हूं उसे ना मेरा बात कड़वी लागे वो जाओ मैं बात जो से मेरे गलत सहमत है वो टाल कर दियो। आपको पाकिस्तान भेजने पाकिस्तान में क्यों जाऊं? वो पाकिस्तान में जाओ जैसे ना सिलावे थे नारे में जाओ, उनके तो अब तक मकान भी पा जाएगा एक आधा का। हम तो मूल निवासी हट गए कई 4 साल पहला हट रवांगे। आप एक कांग्रेस नेता हो, सॉरी किसान नेता हो, और सरकार ये कह रही है कि जो किसान है ना, कहीं भी कोई भी देश के अंदर कोई भी मामला होता है तो किसान पहले पहुंच जाते हैं, हमें काम नहीं करने देते। कौन सा नेता कहो हो? सरकार ऐसे कह रही है कि कौन सा सरकार कोई भी मतलब कहीं भी कोई मामला होता तो ये किसान पहुंच जाते हैं पहले, काम तो सरकार का है करना उनका। फिर क्या सरकार अगर काम कर दी तो क्या मुंह के अंदर दंगे होते? जब वो वीडियो आ रही थी, सरकार अगर उनको गिरफ्तार कर लेती तो क्या दंगे होते? क्या हमें बोलना पड़ता? क्या हमने अपने भाईचारे को रोकने की जरूरत पड़ती? सरकार अपना देखिए, सरकार का यह बात सही है, सरकार ने अपना सही तरीके से काम करना चाहिए। मगर अगर सरकार अपने वो जो उनकी जिम्मेवारी वह जिम्मेवारी सही तरीके से निभावे तो हमारे लिए तो जगह ही नहीं है ना। क्यों बोलेंगे हम? हमारे सिर में दर्द है जब यूं दिखा सरकार की ही नीयत खराब है। अगर सरकार की नीयत खराब ना होती तो हमें जरूरत नहीं थी, सरकार ही शांति बनाती। मगर सरकार का तो उसे दिन बयान आ गया था नीलविज का कि मोनू मिनिस्टर की वीडियो में तो कुछ भी गलत नहीं है। अरे जिनके 2 आदमी जुंदे चढ़ा के मार दिया और उन्होंने कहा मैं तेरा घर आऊं, और को कौन सी हो आपत्तिजनक भाषा गृह मंत्री का बयान है। और फिर गृह मंत्री 2 दिन बाद से बदला वाला मन नू की घटना का बेरा ही नहीं कि होया के मुख्यमंत्री बताओगा। उनका मंत्री बीजेपी का खुद मंत्री वहां का सांसद भी है, उसने मान्या कि धार्मिक यात्रा में हथियार का क्या काम। ये सच्चाई है, धार्मिक यात्रा में धर्म के सौदे लेके जा कर हैं, बंदूक और तलवार भी लेके जा कर हैं। और फिर उनका पूजा का तलवार थी। बताइए हिंदू धर्म में कौन सी तलवार की पूजा हो भाई? हिंदू धर्म के देवी देवता सभी हथियार रखते थे। फिर ये देवी देवता है के देवता रख देंगे? देवताओं की यात्रा में तो ले सकते हैं। बंदूक कौन से देवता का हाथ में दिखाइए? तलवारें तो रखते थे वो। कौन सा था बता, दिखा तो दे। जो माता ये जो शेरावाली हो रही है, ये सभी त्रिशूल और तलवारें अपने हाथों में रखती थी। त्रिशूल रखा शिव जी थोड़ा बहुत है। हाँ। और कौन सा देवता था?